चरखी दादरी गांव मिर्च में ग्राम पंचायत के सहयोग से जिले के प्रथम प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य प्रशिक्षक मध्य प्रदेश बालाघाट कन्नई गांव से प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ ताराचंद बेजली ने शिरकत की। आयोजन का स्थल बलराज सिंह का किसान फार्म रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के आह्वान के तहत आयोजित किया गया। दादरी जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा, हार्टिकल्चर विभाग से डा. राजेश स्वामी, पंकज आदि का मार्गदर्शन रहा। कार्यक्रम में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व बाधड़ा पूर्व विधायक सुखविंद्र मांधी की उपस्थिति भी रही। मंच संचालन जेजेपी हल्का प्रधान रामनिवास ने किया। आयोजन का शुभारंभ मुख्य निवेदक सरपंच डीके व बलराज सिंह द्वारा आए हुए सभी अतिथियों व प्रदेश के समस्त जिलों से शिरकत कर रहे प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक किसानों के स्वागत के साथ किया। आयोजन के दौरान आए हुए अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य निवेदकों द्वारा आयोजन में शिरकत करने वाले सभी का धन्यवाद अदा किया गया। जिन्होंने इस देश के अलग अलग कोने में किसान को आर्थिक तौर पर समृद्धि कैसे मिले, स्वास्थ्यवर्धक खेती हम कैसे लें और इसके साथ साथ जमीन का स्वास्थ्य हम कैसे ठीक करें, इस विषय को लेकर एक अलग जगाने का जो काम किया है, ऐसे अजीज श्रीमान ताराचंद जी बेल जी, साथ में आई इनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिताली बेल जी, हमारे बीच में अभी अपना उद्बोधन देकर गए हमारे जिले के उद्यान अधिकारी श्री राजेश जी, अभी मंच का संचालन कर रहे आदरणीय रामनिवास जी, और ये बहुत ही बेहतरीन एक अपनी क्षेत्र में शुरुआत करने का काम किया है। ऐसे बड़े भाई बलराज जी, बीके सरपंच जी, सभी सम्मानित हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसान भाइयों, मातृशक्ति और बहनों, जितनी भी सरकार की स्कीम थी उद्यान को लेकर, वो सब आपको डॉक्टर साहब ने बताने का काम किया है और किस प्रकार से हम अपने जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाएं, इसके लिए आदरणीय बेल जी भाई आपके बीच में आए। तो मैं उस कड़ी को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इतना जरूर बेल जी भाई को बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, ये एक छोटा सा जिला है हरियाणा प्रदेश में, और जिसे मैं यूं कहूं कि ये चरखी दादरी 22वां जिला हरियाणा प्रदेश का है। बेल जी भाई, जिस क्षेत्र में आप हो, इसमें नहरी जमीन भी है, जो नहरी पानी से सिंचाई होती है। यहाँ पे हम ट्यूबवेल से भी, जिसमें गहराई हमारी 500 फीट से ज्यादा की हुई है, उससे भी हम सिंचित करने का काम करते हैं। कुछ हमारी भूमि ऐसी भी है जो लवणीय भूमि है, अत्यधिक जल भराव की भूमि है। हमारी कुछ ऐसी भूमि है जो बालू मिट्टी की रेतीली भूमि है, और कुछ ऐसी भी भूमि है जिसे हम बिरानी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे क्षेत्र के किसान ने अपने आप को इस प्रकार से विकसित करने का काम किया है कि हमारी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं हम उनकी पूर्ति कर सके। परंतु बेल जी भाई, आज की आवश्यकता हमारे शरीर की जो आंतरिक क्षमता है उसको बढ़ाने की भी है। जिस प्रकार के कार्यों को आप या स्वयं पहुंचकर करने का काम करते हैं, ये वाकई में अनुसरणीय है, और आने वाले समय में भी ना सिर्फ हमारे इस देश का किसान, हमारे इस देश का बच्चा बच्चा आपके द्वारा किए गए इस नेक कार्य का ऋणी रहेगा, हमेशा याद रखेगा। जिस प्रकार की आवश्यकताएं हमारे देश में अच्छे खाने की है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होगा जब हम हमारी
मिट्टी की जो सेहत है उसको सुधारने का काम करेंगे। साथियों, आप लोगों ने निश्चित तौर पर लीग से अलग चलकर जिस प्रकार से हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, जो कन्वेंशनल खेती का हिस्सा बनते थे, उससे अलग चलकर अपने आप को एक मिसाल के रूप में इस क्षेत्र में पेश करने का काम किया है। परंतु आज भी हमें आवश्यकताएं हैं कि हम इस देश में रहने वाले लोगों को, जिनको अन्न उगाकर उनका पेट भरने का पड़े, उसका भी ध्यान रखें। परंतु इन सब के साथ ये आवश्यक है कि हम अपनी जो जमीन है, जिस प्रकार से हम गर्भवती हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृ शक्ति है, उसका उस समय ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से आवश्यकता है कि हम अपने धरती को, जिसे माँ कहते हैं, इसकी भी सेहत का ध्यान रखें। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो केमिकल आधारित खेती है उससे अपने आप को दूर करते हुए हमारे आसपास से, और जिस प्रकार से हमारे पूर्वज खेती करते थे, जिससे हमारी खेती की लागत कम होती थी, जिससे हमारी खेती की गुणवत्ता बढ़ती थी, आज उसी प्रकार की शैली में अपने आप को ढालते हुए हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे आज का ये जो सेमिनार भाई बलराज जी ने और भाई डीके सरपंच जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है, और जिसमें हमें जो प्रेरणा देने के लिए आए हैं ऐसे आदरणीय तारचंद जी बेल जी, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब साथियों का बहुत बहुत। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सांगवान है। मैं गांव से सरपंच प्रतिनिधि। जाट आंदोलन में मैं 40 सांगवान खाप का प्रेसिडेंट रहा, प्रेस प्रवक्ता रहा। अब किसान मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मेरा उद्देश्य था यहाँ जो है, हम किसानों को, पूरा हरियाणा से किसान जो आए हुए हैं, उनको ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के बारे में जो जानकारी दें। उसके लिए प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर शोराण जी और डीसी साहब प्रदीप गोदारा जी और बेलजी भाई मध्य प्रदेश से मिताली बेलजी, उनकी मिसेज, जो हमारे डीएससी बहुत अग्रेसिव हैं, जो किसानों को पेट्रोल का काम करते हैं, जो एनर्जी देने का। तो वो उद्देश्य, ये कैंप का मकसद था, किसानों की जो लागत है वो जीरो बजट की करें, और उत्पादन जो है उनको, जो जितने भी मिनरल्स हैं सब्जियों में या फ्रूट में, वो नेचुरल तरीके से आ सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग में। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस किसान गोष्ठी का आयोजन करें पूरा हरियाणा प्रदेश में, वहाँ से किसानों को बुलाएं, एकत्रित करें। और ये हर हमारी कोशिश है 2 महीने 3 महीने में हम गोष्ठी ऐसे करें। तो इसका क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य किसान की आमदनी और जो संसाधन प्रकृति ने जो हमको दिए, उन्हीं के माध्यम से हम खेती करें, अपनी सब्जी की हो या अनाज की हो या दालों की हो, और लागत कम से कम। क्योंकि पेस्टिसाइड, यूरिया, जुताई तो हमने इस खेती के माध्यम से, जो टेक्निक है बेलजी भाई बता रहे हैं, जो बताएंगे, अब 4 बजे तक ये मीटिंग चलेगी, तो उसके माध्यम से हम ये खेती में जो है ना, जीरो बजट की खेती मान लो इसको आप। ठीक है। आज गांव मिर्च में बलराज और डीके सरपंच ने मिलकर एक प्राकृतिक खेती पर प्रोग्राम रखा, जिसमें बेलजी भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। उसके साथ साथ भाई सुखविंदर जी मांडे ने भी बहुत बढ़िया स्कीम, बहुत बढ़िया जो किसान मोर्चा की तरफ से कार्रवाई की जा रही है उनके बारे में बताया। साथ साथ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे भी स्कीमें बताने का मौका मिला। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, कि आज के समय के हिसाब से ज़रूरत है। देवेंद्र जी हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर मिर्च गांव के। उन्होंने पूरे हरियाणा से फार्मर्स को, जो प्रगति खेती करते हैं, उन फार्मर्स को बुलाया है। और मध्य प्रदेश से ताराचंद जी हैं, जो एक्सपर्ट हैं प्राकृतिक खेती के, उन्हें बहुत से अवार्ड मिले हैं, उनको बुलाया इन्होंने। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रशासन की तरफ से। एक बहुत अच्छी पहल है कि फार्मर्स को बुला के गोष्ठी करने हैं, उनको नई टेक्निक सिखाएंगे प्रकृति खेती करने की। और हमारा भविष्य इसी में है, क्योंकि जितनी बीमारियां आ रही हैं, आपको पता है, ये रसायन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैंसर और बहुत सी बीमारियां हैं, मतलब इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो मैं खुद कन्विंस्ड हूँ कि प्राकृतिक खेती ही हमारा एक वे आउट है। और सबसे आग्रह करूँगा कि इसमें एक और भी बात है, जो सरकार की प्रशासनिक स्कीम्स हैं, गरीबी उन्मूलन का भी बहुत बड़ा साधन है। जैसे मैंने मशरूम की खेती का किया वर्णन यहाँ पे, हर गरीब से गरीब आदमी जिसमें 6 से 6 भाई एक कमरा है, वो भी मशरूम की खेती कर सकता है और कम से कम अपनी 2 लाख इनकम कर सकता है। तो सरकार का परिवार उत्थान योजना के तहत भी जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ
आया था आपके बीच में। ठीक है, थैंक यू। बहुत